नमस्कार साथियों, शायद विजन कोचिंग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके एग्जाम से संबंधित रीजनिंग के कुछ जो टॉपिक हैं उनसे सिलेबस डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने से पहले आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहते हैं कि आपकी कोचिंग के नाम एक इंस्टा आईडी भी जो आपके सामने मेंशन की गई है, इस नाम से आपकी है आईडी है और यूट्यूब पर है। तो प्लीज़ आप लोगों से ये उम्मीद रहेगी कि सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद आए तो। और साथियों, एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहते हैं कि आपका ये छाया विजन कोचिंग संस्थान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध रहेगा। आप लोग अगर जो लोकल बच्चे हैं वो यदि वो ऑफलाइन आना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि ऑफलाइन में हम लोग डाउट ऑनलाइन में डाउट्स क्लियर कम हो पाते हैं बच्चों के। तो ये कि पूरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी आपको चीज़ें मिल पाए। फिर भी जो लोकल है या फिर जो भी बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस दिया गया होगा। यहाँ पर आकर के आप लोग ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, एक बेहतर फैकल्टी के साथ आपको शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, आप लोग जल्दी से जल्द कामयाबी पाएं, यही। थैंक यू। सभी एग्जामों के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए में रहते हुए हम लोग जो है रीजनिंग के जो कुछ सेगमेंट हैं वो एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि पढ़ना कैसे कैसे के है और क्या क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग को हम लोग चार पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। पहला आपका जो होगा वो जीएमए होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, जिसमें हम लोगों को पढ़ना होगा, कैलेंडर पढ़ना होगा, क्लॉक पढ़ना होगा, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना होगा, सीरीज पढ़नी होगी, अर्थमेटिक रीजनिंग है, रैंकिंग है, अल्फाबेट। तो ये सब मिला करके हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी में पढ़ेंगे। और दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है एलआर, लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं। जो लॉजिकल रीजनिंग में हमको पढ़ना है वो सॉलिज्म और लॉजिक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यायवाद। दूसरा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष या कथन एवं निष्कर्ष। तीसरा जो है वो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट है, जो कथन एवं तर्क हिंदी में हम जानते हैं। और चौथा इसी से रिलेटेड है वो है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन एवं धारणा। ठीक है। और पांचवा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा डिस्कशन या डिसीजन मेकिंग का, निर्णय क्षमता या निर्णय निर्माण करेंगे हम लोग। और जो 6 पॉइंट है वो ये है कि स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही। तो ये सब मिला करके हम लोग एलआर से रिलेटेड पढ़ेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक आते हैं। तीसरा जो आपका सेगमेंट दिया गया है वो है एआर, लॉजिक, इसको कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें हमको पढ़ना होगा पहली पजल पढ़ना होगा, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था क्या है ये जानेंगे हम लोग, और ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, और कॉम्परेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन जानेंगे। और जो विविध है मिस, इससे संबंधित हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। चौथा जो आपका है एनवीआर, नॉन वर्बल रीजनिंग है। इसमें हम लोग डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना, क्यूब और डायग्राम सीरीज, चित्र श्रेणी, मिरर एंड वाटर, दर्पण और या जल प्रतिबिंब। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग रीजनिंग में कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे जरूरी ये होता है कि पढ़ने से पहले हम लोग जब सिलेबस को पढ़ें तो सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी होता है। सिलेबस हमको देख लेना चाहिए एक बार कि क्या क्या पढ़ना है, किसी भी एग्जाम के प्रत्येक को देखते हुए। ठीक है। तो मैं कोई कोशिश करूंगा कि आप लोगों को चाहे वो वनडे से रिलेटेड एग्जाम हो, यहाँ तक कि मैं यूपीपीसीएस तक का भी इसमें आपका रखूंगा। आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना इसको गैदर करेंगे। तो अब हम एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में आपको मिलते हैं। एक छोटा सा क्लिप हमने आपको ये बना करके दिया है कि ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है। तो अगर आपको ये सिलेबस पसंद आए और आगे का फिर हम लोग एक क्लास भी अपलोड करके डालेंगे, वो भी पसंद आए, तो आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।
थैंक यू।